पीताम्बरधरुणबिम्बफलान्दरुष्टत्वमाय प्रणताक्लेशनाशा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वर्षाणि क्षीराधिकानंद राम के श्याम इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तुम्हारे द्वार। ओ वृषभान की लाडली नित मेरी भगवान के उन पावन पवित्र नामों का स्मरण करें, ध्यान करें, चिंतन करें। आइए। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जिसकी ज्ञान गंगा को इस पावन पवित्र ब्रज भूमि में लाने वाले यजमान जो इस कथा में मुख्य यजमान की भूमिका में है श्री जुगल किशोर जी केवट, जो अपनी धर्म पत्नी के निमित्त भागवत जी में मुख्य यजमान बने हैं।
पुण्य स्मृति में उनकी यह कथा कराई है। ऐसे ही पावन कथा में एक और सही यजमान बने। आप कितना ही मन बना लेना, कितना ही आप संकल्प कर लेना कि हमको वृंदावन जाना है, आपका रिजर्वेशन भी हो जाएगा, आप जाने की तैयारी भी करा तो बिहारी जी की किशोरी राधा रानी की बड़ी कृपा है कि हम सब जीव ऐसी पावन पवित्र की कथा का जो फल है, कहते हैं सर्वप्रथम तो भगवान की कथा को सुना होती तो कहते हैं और ज्यादा फल हो जाता है। और तीसरा बताया कथा को सुनते सुनपान में जहां जहां आज वो सुन भी रहे हैं। जो मुख्य भगवान का भाव था, कहते केवल एक ही भाव था कि इंद्र को अभिमान हो गया। इंद्र अपने आप को भगवान समझने लगा और आज जैसे ही इंद्र अपने आप को भगवान समझ स्वयं बाहर विराजमान है और एक रूप में आकर जो 56 भोग है ना, आज वह 56 भोग को भगवान गिरिराज जी पा रहे हैं। जो 56 प्रकार का भोग वहां पर लगा, 56 प्रकार का भोग लगते ही इंद्र का पूजन न जाने हम कितने समय से कर रहे हैं, लेकिन इंद्र ने कभी प्रकट होकर हमारे इस सामग्री को, हमारे इस भोग को कभी नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे जो भगवान गिरिराज गोवर्धन है ना, वह इतने अच्छे हैं कि देखो आज साक्षात प्रकट होकर के हमने जो उनको भोग लगाया वह भोग प्राप्त कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन जी महाराज 56 भोग का आज सब लोगों को प्रसाद वितरण हुआ। वह प्रसाद नारद जी ने लिया, लेकिन नारद जी ने वह प्रश्न कहने लगे, प्रभु आप यहाँ कैसे? बोले मैं हुआ। और जैसे ही गोवर्धन जी का पूजन हुआ तो वहां से मैं यह प्रसाद लेकर आया। बोले कहने लगे आज से तुम्हारा पूजन बंद। अरे जिनका हमने पूजन किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। लोग घर से निकलते हैं ना, कहते हम वृंदावन जा रहे हैं या कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, तो तीर्थ में जाते हुए मन में यही विचार बनाते कि हम तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी रक्षा कौन करेगा? तो बोले जिस तीर्थ की हम यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, वह तीर्थ के जो अधिष्ठाता देवता होते हैं वह हमारी रक्षा करते हैं। कभी तीर्थ यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। हे ब्रजवासियों आप चिंता न करो, जिनका हमने पूजन किया है, जिनको हमने 56 भोग लगाया है, आज वही हमारी रक्षा करेंगे। तुरंत सारे ब्रजवासियों को साथ में लेकर भगवान गिरिराज गोवर्धन जी की तलहटी पर पहुंचे। सब ब्रजवासियों से कहा आप लोग सब गोवर्धन जी का ध्यान स्मरण करो, आंख बंद करो और जोरदार जयकारा लगाओ। जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने हाथ जोड़ा, आंखों को बंद करो, आज धर्म भगवान की जय जय। आज जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को कन्हैया ने उठाया, सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। आप बहुत है लेकिन क्या है, समय का अभाव है। ब्रज 84 कोस की यात्रा चल रही है और ब्रज 84 कोस की यात्रा में सभी भक्त लोग जाते हैं। प्रातः काल से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। बहुत दूर तक की कथा सुननी होगी तो इतना समय उन्होंने हम सबको दिया। जितना भी हो सके आइए। भगवान गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिनों के बाद इंद्र ने अपने गणों को बुलाया। उन्होंने आकर बोले हम ऐसा कैसे हो सकता है? आज इंद्र ने आकर देखा तो कहते हैं भगवान का जो शेष नाग था ना, जो भी पानी जो गिराते थे वो पानी बाहर न जाए, वो पानी वहीं रहे। और एक तरफ बैठकर कश्यप ऋषि वह पानी का पान कर रहे हैं, वह जल को पीते जा रहे हैं। आज जैसे ही जल को पीते हुए सुना, परीक्षित कहने लगे प्रभु शेषनाग जी का तो समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि कन्हैया नारायण के अवतार ऋषि पानी, यह जो उस कश्यप ऋषि जल का पान कर रहे हैं ना, कहते भगवान ने उनका निमंत्रण किया था जल पान के लिए। बोले कब किया था? बोले अभी नहीं, त्रेता युग में किया था। जब त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम कश्यप ऋषि आए और क्या भोजन किया? कहते 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 17-18 दिनों तक लगातार भोजन चला। सीता मैया उनको भोजन कराते कराते थक गई। आप कर लीजिए। बोले अभी मेरी भूख मिटी नहीं है, मैं जल का पान तो करना चाहता हूँ। आज जैसे कश्यप ऋषि के वचनों को सुना, कहते अब ये कश्यप जी मानने वाले नहीं है, तो कहते महादेव को बुलाया और महादेव आए, वह भी ऋषि का वेश धरकर। जैसे कश्यप बाजू में बैठ गए
भोले बाबा बैठे, थोड़ा सा उन्होंने भी भोजन पाया और तुरंत हाथ धो लिए। तो ऋषि परंपरा में रहता है कि अगर पंक्ति में कोई बैठकर भोजन दिया, अब कहने लगे भगवान लाओ पानी, हमारा भोजन हो गया। तो भगवान ने कहा प्रभु परमपिता आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हमें कल कथा सुनाई थी कि ब्रह्मा जी ने अपराध से ही बरसाना के लिए तो सारे जो दूर भगवान से मिलाने वाला काम किया है, इस कारण से आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। गिरिराज भगवान ने आज उन ऋषि पत्नियों के मन के भाव को जाना और मन के भाव को जान करके उनको दर्शन देने के लिए उनके आश्रम में पधारे। वह संत ऋषि महात्मा तो तपस्या कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं मिले किसको? जिसके मन में केवल दर्शन का भाव था। आज वह भगवान का जैसे ही दीदार किया लगे प्रभु प्रकट नहीं हुआ, तुरंत भगवान कहने लगे कि देखो आप जितना भजन कीर्तन पूजन करते हो ना, तो आपके मन वहां फिर भगवान नहीं आते। बोले आपकी जो पत्नियां है ना, यह निर्मल मन स्वभाव से है, केवल उनके मन में एक ही कामना थी कि हमें किसी कर लेते, हमको कर दिया आएगा। भगवान मन जन सो मोई पावा, निर्मल मन जन सो मोई पावा, भगवान का वंदन करते रहे, स्मरण करते रहे, उनका पूजन करते रहे, फिर हमारा कल्याण होना निश्चित हो जाता है। लेकिन यदि हमारे मन में छल कपट राग द्वेष किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे मन में आ गया, तो फिर हम भगवान से उतने ही दूर हो जाते हैं। हम इतनी कथाएं सुनते हैं, लेकिन कथाओं को सुनकर भी हमारा कल्याण नहीं हो पाता। बोले हम भ्रम में फंसे रहते हैं। कभी कभी हमें क्या करना चाहिए? देखो जीवन में कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनको देवताओं को एक के लिए गणेश जी को प्रणाम कर लिया, हे गणेश जी हमारा इंटरव्यू थोड़ी साइंस के ऊपर विश्वास रखता या शंकर जी के ऊपर रखता तो उसका काम सिद्ध हो जाता। अरे मैं कभी हम चमत्कार को नमस्कार करने लगते हैं, कुछ अच्छा हमें कहीं से चमत्कार समझ में आता, हम जाके भाई पूजन आजकल तो नहीं, हमारा कल्याण तो केवल एक में होगा। क्यों? एक भोज तो हमारे तो सपरिवार लिखा रहता है, तो हम भी चले क्या? बोले नहीं नहीं, केवल देवियों का नहीं था। एक दिन आप अकेले नहीं जा सकती। बोले बाबा मैं आपको कैसे ले जाऊं? ये बड़ी बड़ी जटाएं, जटाओं में से बहती हुई गंगा, गले में कालिया नाग, अरे आपको तो कोई भी पहचान जाएगा। भगवान महादेव कहने लगे कि हे देवी पार्वती से राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा लगा के कजरा पहन के साड़ी। और भगवान महादेव जो कैलाश में वास करते हैं, जिनका वास शमशान में रहता है, जो सबसे बड़े बैरागी माने जाते हैं, जैसे आज झुककर कन्हैया ने जैसे ही देखा रे बोले तो महादेव है, तो तुरंत कन्हैया क्या कहने करने लगे, तुरंत जो बंसी की उनकी जो तान चल रही थी ना,
उसमें उन्होंने ऐसी तान फंसाई कि आज भगवान सर से सरक गई जब सारे वेद भूल गए सारे अब कथाएं तो इतनी हैं कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। पहली बार ऐसा कथा कर रहे हैं कि रात में कथा चालू, कौन सी कथा आपको सुनाए कौन सी छोड़े, ऐसा लगता है सब सुना दें। लेकिन अब कुछ बंदा ठीक 9 बजे से प्रारंभ होना है और 9 बजे कथा प्रारंभ होगी, 11 बजे तक कथा चलेगी। सुदामा चरित्र रहेगा विशेष, पर जितनी भी कथा हो जाए यहाँ पर सभी लोग भंडारा प्राप्त करेंगे और कल सभी भक्त अपने अपना जो भी सामग्री है जो आप लोग ले जाने वाले जो लेकर आए थे वह सब अच्छे से सुरक्षित रख लें और कल प्रातः ठीक 9 बजे से कथा प्रारंभ करेंगे। अब रासमंच अध्याय को हम यही विराम करें। मन में विचार किया कि मुझे मानने वाला और कोई नहीं है, कन्हैया है और कन्हैया को मानना पड़ेगा। जी आए और यशोदा मैया से कहा कि यशोदा मैया हम कन्हैया को मात्र 2 दिन के लिए ले जा रहे हैं, 2 दिन कन्हैया को धनुष मेला दिखाएं के यहाँ छोड़ देंगे। लेकिन यशोदा मैया जानती थी कि हमें तो श्राप है कि हमारा लाला हमसे दूर हो जाएगा। आज उस माँ को पता था कि हमारा जो कन्हैया है ना वह अब हमसे जुदा होने वाला है। आज वह माँ यशोदा कहने लगी अक्रूर पता है कि मेरा कन्हैया यदि एक कन्हैया को ले जाना चाहता है, तू 2 दिन की बोल रहा है, मुझे पता है। क्या मैं कंस को नहीं जानती? क्या कंस ने कितने सारे दैत्यों को बजाया? क्या मैं ये नहीं जानती? आज मैया यशोदा अक्रूर जी को डांट लगा रही हैं। अक्रूर जी कहने लगे मैया से ही छोड़ दूंगा। उसी समय कन्हैया आ गए, कहने लगे मैया जब से मेरा जन्म हुआ है ना मैया, तूने मुझे अपने आप से कभी दूर नहीं किया, लेकिन मैया मैं वचन देता हूं कि परसों आ जाऊंगा। आज जाऊंगा, कल वहां मैं धनुष यज्ञ देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। लेकिन परसों का वादा किया, कहते हैं भगवान बरसों नहीं लौटे। आज जैसे कन्हैया ने जाने के लिए जिद किया, बलराम जी भी कहने लगे कि मैया हम लोग जाना चाहते हैं आज। लेकिन मैया जो यशोदा है ना वह जानती है कि कन्हैया यदि एक बार चला गया ना तो फिर वापस नहीं मिलेगा। आज वह कन्हैया से बार निवेदन करने लगी, कन्हैया मुझसे यदि कोई अपराध हो गया ना तो कन्हैया क्षमा कर देना, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। आज कन्हैया को हृदय से लगा लिया। मैया रुक करने लगी, कन्हैया तुझको उखल से बांधा था, शायद मेरा वह अपराध आज तू भूला नहीं है। कन्हैया कहने लगी यज्ञ देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। लेकिन आज कन्हैया को भी पता था कि मैं जरूर वचन दे रहा हूं, लेकिन फिर मैं यहाँ लौट कर आने वाला नहीं। आज कन्हैया ने खूब समझाया, कहने लगे मैया जैसे रात में एक वृक्ष में बहुत सारे पक्षी आकर बैठते हैं, वह केवल रात बसेरा करने के लिए आते हैं। प्रातः काल होती है वह अपने अपने ना उसमें कोई किसी का पुत्र होता है, ना कोई किसी की माँ होती है, ना कोई किसी का पिता होता है। पहले संसार भी है ना मैया, यह संसार भी उस वृक्ष की भांति है। आज तुम आई, तुमसे पहले भी तुम्हारी सासा थी, उससे पहले भी तुम्हारे माता पिता थे, दादा दादी थे। तुम आए, वह चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ मैया, सबको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। आज कन्हैया खूब समझाया, लेकिन माँ को कौन समझा सकता है। हृदय से मैया को लगाया। आज मैया की रो रहे, कन्हैया की रो रहे। बलराम जी आए, बलराम जी ने समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रात्रि का 4था पहर आया। आज नंद बाबा जी आए। नंद बाबा जी को हाथ जोड़कर कन्हैया कहने लगे बाबा यदि मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो उस अपराध को क्षमा कर देना। आज बाबा मैं आपकी 9 लाख गाय लेकर चराने के लिए जाता था। बाबा आपकी जो गैयन है ना, आज उनकी आप गिनती कर लो। ऐसा नहीं मैं उनको चराने के लिए ले गया, 1-2 गाय नहीं कम हो गई हूँ। आज बाबा बड़े रोने लगे।
कहने लगे कन्हैया, अरे तू गाय से भी ज्यादा प्यारा है, आज तू गैयन की बात करता है। कितना समय मेरे साथ रहा और अब मुझे पता है कि तू अब छोड़ कर गया ना, फिर दोबारा नहीं मिलेगा। आज कन्हैया कहने लगे बाबा मुझे लेना पड़ा, मुझसे कोई अब भगवान है। चौथे पहर में अक्रूर जी से कहने लगे, अक्रूर जी हमको रात में ही निकलना पड़ेगा, यदि प्रातः काल हो गया ब्रजवासियों को गया था। जैसे ही भगवान बाहर आए, आज सारे ब्रजवासी वहां पर खड़े हुए, तू क्या करके जा रहा है? हे अक्रूर ऐसी गलती मत कर। को समझाया, गोपियां आई रुदन करने लगी, गोपियों को समझाया। आज भगवान रथ पर बैठे, गोपियां रथ के आगे लेट गई। अगर ले जाना है तो हमारी ऊपर से रथ को चला कर ले जाओ, हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर हमारा कष्ट कन्हैया के जाने के बाद हमें प्राप्त होगा। आज सारे ब्रजवासी रुदन कर रहे हैं, मैया यशोदा रुदन कर रही है। कन्हैया जैसे ही रथ में बैठे, रथ से उतरे, गोपियों को समझाया, गोपियां अलग होने लगी। जो उनके ग्वाल वाले थे उनको समझाया, वह सब रुदन कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा रथ आगे बढ़े, मैया को जैसे ही आज मैया दौड़ से कूद गया, मैया को हृदय से लगा लिया। मैया को अपने बाबा के साथ भेजाया। भगवान स्वयं रथ पर बैठे, थोड़ी दूर चले, यमुना के किनारे उनको राधा जी मिली। कहते राधा जी को प्रणाम किया और भगवान ने केवल एक शब्द कहा कि हे राधे, आज जिस विश्वभूमि में यदि किसी को वास मिलता है तो केवल और केवल तुम्हारी कृपा से मिलता है। अरे मुझसे कोई अपराध हो गया कि केवल 11 साल तक मुझे यहाँ वास मिला, मुझे जाना है। राधा रानी कहने लगी कन्हैया ऐसा मत करो, अरे तुम्हारा जो अवतार हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, धर्म संस्कार धर्म की रक्षा के लिए हुए, अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी है। कन्हैया ने अपनी कमर से बांसुरी निकाली और बांसुरी को आज किशोरी राधा जी के हाथों में रख दिया। कहने लगे कि हे प्रिय, अब आज से जो यात्रा मेरी आरंभ हो रही है ना, अब मुझे इस बांसुरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब मुझे शस्त्र उठाना। आज बांसुरी को किशोरी जी के हाथों में दे दिया। धीरे धीरे रथ आगे बढ़ रहा है, सारे ग्वाल वालों को रथ दिख रहा है। धीरे धीरे वह रथ धुंधला होता जा रहा है, फिर धूल उड़ने लगी, रथ गायब हो गया। कन्हैया आए सबसे, फिर उसके बाद सुदाम नाम के मालिक के ऊपर कृपा करी है। बीच मार्ग में कुबड़िया पीर नाम का हाथी मिला, उसका उद्धार किया है। रास्ते में कुब्जा मिली, कुब्जा को आशीर्वाद दिया है और कन्हैया पहुंचे हैं धनुष यज्ञ में। कहते हैं जितनी देर में ये हमारी जो पलक है वह झपकती है ना, कन्हैया ने उतनी देर वह धनुष के जैसे ही 2 टुकड़े हुए। कंस समझ गया कि मेरा काल आ गया है। आज वह काल को समझते हुए जैसे ही भगवान आज रंगभूमि में पहुंचे, बड़े बड़े युद्ध पहलवान जैसे ही भगवान को देख रहे तो भगवान उनको मल्ल पहलवानों के जैसे दिखाई दे रहे हैं। महात्माओं ने भगवान को देखा तो वह नारायण स्वरूप दिख रहे हैं, कुमारी कन्याएं देख रही हैं तो उनको राजकुमार के रूप में दिख रहे हैं। आज जैसे ही कंस ने देखा तो कंस को साक्षात काली के रूप में भगवान दिख रहे हैं। आज जैसे ही कंस ने भगवान को देखा, चारूर मुष्टिक को आगे मिलाया, चारूर मुष्टिक गए। कहते हैं बलराम जी और कन्हैया ने दोनों को मार दिया। भगवान ने छलांग लगाई, कंस को सिंहासन से नीचे पटक दिया और नीचे पटक करके उसके जो बाल थे ना उसको घसीटते हुए रंगभूमि में लाए। और आज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि कंस, तूने ऐसे ही मेरी मैया देवकी के बाल पकड़कर तूने रथ से नीचे उतारा था ना, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज कंस को पता चला कि मैं सैनिकों को बुलाने लगा। भगवान कहने लगे, भगवान ने इतनी जोर से अपने मुष्ट कमलों का प्रहार कंस के हृदय में किया कि कंस का प्राणांत हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। उग्रसेन जी महाराज को कारावास से मुक्त बनाया, पुनः मथुरा का राजा बनाया। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद भगवान गुरु के पास गए, उज्जैन नगरी, जहाँ सांदीपनि मुनि के आश्रम में भगवान 64 दिन तक रहे और 64 कलाओं को प्राप्त किया।
वहीं उनकी मित्रता हुई सुदामा नाम के मित्र से। वहां से भगवान आए। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। दोनों ने जाकर जरासंध को बताया, और जरासंध को जैसे ही पता चला कि हमारे दामाद का मानने वाला कन्हैया है, जरासंध ने आक्रमण कर दिया। कई बार आक्रमण किया, भगवान ने उसको परास्त करके भगा दिया। एक बार उसने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण कह दिया कि हमारी विजय के लिए अनुष्ठान करो, यदि हम हार गए तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़कर भाग गए, और भगवान का नाम हुआ रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ राय भगवान। जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी से रात में सोते सोते सारे ग्वाल वालों को द्वारकापुरी बजाया। भगवान वहां के राजा बने। सर्वप्रथम बलराम जी का पुत्री का नाम रेवती था। रेवती के साथ आज बलराम जी का विवाह हुआ। तो कन्हैया का विवाह हुआ है भीष्मक राजा की कन्या रुक्मणी के साथ। आज जो भीष्मक राजा थे, कहते उनके 5 पुत्र हुए, पुत्री नहीं थी। तो मन में आज बड़ी गिलानी होने लगी, मन में विचार करने लगे कि मेरे जीवन में पुत्री हो जाती तो आज मैं बड़ा भाग्यशाली हो जाता। और सत्य भी है ना, जीवन में पुत्र जितना उपयोगी होता है, उससे कई उपयोगी पुत्रियां मानी जाती हैं। पुत्र तो एक कुल को तारता है, पुत्रियां तो 2-2 कुलों को तारती हैं। अपने माई के पक्ष को भी तारती है और ससुराल पक्ष को भी तारती है। और आज वह पुत्री की याचना से भीष्मक राजा समुद्र के किनारे भली कन्या को जब ले जाने लगे, नारद जी ने बताया कि यह कन्या साधारण नहीं है। बोले यह साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, इसका नाम है रुक्मणी, और रुक्मणी का विवाह केवल कृष्ण के साथ होगा। धीरे धीरे आज राजा भीष्मक ने रुक्मणी जी को लालन पालन किया। लालन पालन करते ही जैसे ही रुक्मणी जी विवाहियों को हुई, तो आज रुक्मणी जी से कहने लगे कि हे रुक्मणी, मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं, तुम्हारे मन में कोई वर हो तो बता दो। रुक्मणी कहने लगी ये वह पति भाव जागृत होता है, यदि मेरा विवाह हो तो कन्हैया के साथ हो। भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे कि हे बेटी, तुम्हारा विवाह कन्हैया के साथ तो बचपन में ही निर्धारित हो गया था, नारद जी ने कर दिया था। यह जब चर्चा आज पुत्र और बेटी की, आज वह बेटी के साथ पिता की चर्चा हो रही थी, उसी समय उनका पुत्र रुक्मी आया। रुक्मी कहने लगा, पिताजी मैंने रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ कर दिया है, और परसों के दिन स्वयंवर होगा, सारे राजा महाराजा यहाँ पर आएंगे। आप रुक्मणी को समझा देना कि यह केवल शिशुपाल को माला पहनाए, अन्यत्र किसी को नहीं। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज जैसे ही रुक्मी ने यह बात रुक्मणी से कही, भीष्मक ने समझाया, राजा भीष्मक की भी बात आज रुक्मी ने नहीं मानी। तुरंत रुक्मणी जब रुदन करने लगी तो उनकी दास, मैं किसी भी तरीके से वह पत्र द्वारकाधीश की शरण में पहुंचा दूंगी, और फिर द्वारकाधीश जाने और आप जाने। रुक्मणी जी ने सुंदर पत्र लिखा, और जब वह पत्र लिखने लगी तो अब मेरे पत्र में मुझे लिखना क्या है? क्या मैं सबसे पहले लिखूं पतिदेव श्री कृष्ण? बोले पतिदेव शादी तो हुई नहीं, और कन्हैया जब पत्र पढ़ेंगे तो मन में क्या सोचेंगे? ऐसा तो नहीं कि अभी हम इनको जानते नहीं और इन्हें हमको पहले से ही पति बना लिया। तो अनेक प्रकार के भाव मन में लेकर आज रुक्मणी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी। कहने लगी, हे प्रभु, श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर क्षणवतान्ते तादृशी मता मखिलार्थ लाभा तद्यश्चुता विशति चित्रं पत्रपं मे। आज रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा? हे भुवन सुंदर, हे बिहारी, हे कन्हैया, मैंने कभी आपको देखा नहीं है। सुनते सुनते मुझे आपसे प्रेम हो गया, और जब आपसे प्रेम हो गया ना, तो मैंने आपसे एक संबंध स्थापित कर लिया। बोले आप बोलोगे कौन सा संबंध? बोले मैंने आपको, अब आप सोचोगे तो वह गौरी पूजन के लिए जाती है, आप मंदिर में आइए, मैं आपको माला पहनाऊंगी, आप मेरा हरण करिए, ले जाइए। इतना तो लिख दिया। उसमें एक शब्द और लिखा कि यदि हिम्मत हो तब आना। बोले हमारे भैया ने यहाँ पर 10,000 सैनिकों को रखा है हमारी सुरक्षा के लिए, यदि हिम्मत हो तब आना। अब इतनी बड़ी बात कोई किसी से कर दे
अरे अपने लोगों से कोई क्या। जैसे ही आज रुक्मणी जी ने लिखा कि हिम्मत हो तभी आना, तो भगवान कहते हैं तुरंत वह पत्र जब ब्राह्मण ले जाकर द्वारकाधीश को दिया और पत्र पढ़ा तो कहते जैसे ही वह शब्द आया ना, प्रातःकाल हुआ, प्रातःकाल होते होते कुंडलपुर पहुंच गए। गौरी मैया के मंदिर के पीछे जाकर आज रुके। जैसे ही कात्यायनी पूजन के लिए आज रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी ने कात्यायनी मैया का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात जैसे ही आज भगवती से प्रार्थना करी कि हे भगवती, आप तो सब जानती हैं मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करना चाहती। यदि मेरा विवाह कन्हैया के साथ नहीं हुआ तो मैं अपना प्राणांत कर लूंगी। जैसे इतने शब्द किए, कहते पीछे से कन्हैया आ गए और रथ को वहां खड़े कर जैसे ही आगे बढ़ने लगे, सारे जो सैनिक थे ना वह कन्हैया को देखने लगे। अरे रुको रुको रुको। जैसे ही रुको रुको कहने लगे तो कहते कन्हैया ने मुस्कुरा दिया, और जैसे ही मुस्कुरा दिया ना तो आज कन्हैया के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सी देखी ही नहीं। सारे कहने लगे रे मुस्कान छोड़ो, जो पीतांबरी धारण किया है वह तो देखो। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कोई पीतांबरी देख रहा है, कोई गले में मोतियों की माला देख रहा है, कोई टेढ़ा मुकुट देख रहा है, कोई पीतांबरी देख रहा है, कोई मुस्कान देख रहा है। देखते देखते कन्हैया ने जैसे ही रुक्मणी जी को पकड़ा और उनको जैसे ही हरण करके ले जाने लगे, अब सारी सैनिक कहते क्या सुंदर जोड़ी है, एक श्यामा एक चकोरी, क्या सुंदर है दोनों की जोड़ी। आज भगवान जैसे ही रुक्मणी जी को ले जाने लगे, सारे सैनिक स्तब्ध हो गए, मन में विचार करने लगे क्या सुंदर जोड़ी, आज तक ऐसी जोड़ी कहीं नहीं देखी। कन्हैया ने रथ में रुक्मणी जी को बिठाला और वहां से जब रथ ले जाने लगे तो सारे रथ को देख रहे हैं, क्या सुंदर रथ है, ऐसा रथ हमने आज तक नहीं देखा, कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी चला गया। जैसे ही रथ गया, सबकी जो मोहिनी थी वह भंग हो गई। सबने कहा रुक्मणी जी कहाँ गई? बोले रुक्मणी जी कहाँ गई, अभी तो वो आया था ले गया। कोई मुस्कान देख रहा था, कोई पीतांबरी देख रहा था, कोई कुछ देख रहा था। बोले ले गया? बोले हाँ ले गया। तुरंत जब जैसे ही आज रुक्मी को बताया, रुक्मी ने पीछा किया, बीच मार्ग में भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध को रुकवाने के लिए भीष्मक राजा आए। भीष्मक राजा ने समझाया कि नारद जी ने बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी इनका विवाह केवल कन्हैया के साथ होगा, तो आज उसी विवाह उत्सव में हम सभी सम्मिलित हो गए। आइए बड़े सुंदर तरीके से आज भगवान मेरे श्याम की शादी है। आज जिन लोगों को